और स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट हमारा एंड पे ही थे ना हम लोग हैं। तो सर जी चाय बुलवाइए जरा, ये लीजिए। अरे राम रे, चलो बेटा शुरू करते हैं हमारे। तो गौरव भैया पिछली क्लास में कहाँ थे आप संडे को? हेलो ए गौरव, पिछली क्लास में आप कहाँ थे बेटे? चल भाई, वो शायद लेक्चर मैंने डाला था रिकॉर्डिंग में कि नहीं मुझे ये भी याद नहीं है यार। देखना डाला हो तो पढ़ लेना भाई, है डाला होगा शायद। तो बताओ बेटा दिव्या, हम लोग क्या सीख रहे थे उस समय उस क्लास में? दिव्या हेलो हेलो, आवाज तो जा रही। आर्या हाँ सर। आप बोलो बच्चे, क्या पढ़ा रहे थे उस दिन हम? सर वो एग्जाम्पल हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नहीं, हम कुछ पढ़ नहीं रहे थे क्या? कोई कॉन्सेप्ट कुछ सीख रहे थे? कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था हमने? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके ओके, है ना। अच्छा, तो उसमें एक छोटी सी बात और लिख लो। अब वो तो मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं, है कि सब लोग लिखें। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लिखना शुरू करो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c equal to 0 and ax plus by plus lambda equal to 0। डायरेक्ट लिखता हूं, कैपिटल D इक्वल टू C माइनस लैम्डा अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस। चाहे दोनों का साइन सेम हो, चाहे अलग अलग हो, समझ रहे हो बच्चे, लेकिन हम डिस्टेंस का फार्मूला यही रखेंगे। ठीक, तो वो खुद ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे गौर से देखना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू क्या है 4, और लैम्डा की वैल्यू है -3। लैम्डा की वैल्यू क्या है? तो इन दोनों का साइन है अपोजिट। तो एक्चुअली में जब मैं P1 निकालूंगा तो वो 4/√a² पर b² आ जाएगा, और P2 निकालूंगा तो मॉड लूंगा तो 3 आ जाएगा। आ रहा है ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मॉड्यूलस लेता हूं ना, तो x1 इसकी जगह 0 डालूंगा, y की जगह 0 डालूंगा, तो लैम्डा यानी कि -3/√a² पर b²। लेकिन मॉड लेता हूं, जब मॉड्यूलस लूंगा तो निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें प्लस करना चाहिए, तो 7 अपान आ जाएगा। गौर से देखो, यहां से भी 7 आएगा, आप गौर से देखना, ये तो कॉन्सेप्ट 2 से परेशान मत करो। c की वैल्यू कितनी है 4, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -3, ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3 तो 7/√a² पर b² का मॉड्यूलस। तब भी आंसर क्या आया? 7/√a² पर b² आया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चाहे c, अब ये शॉर्टकट है, हमें कुछ नहीं देखना है। जहां देखा दो लाइन पैरेलल हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस जानना चाहता है, तुरंत हम ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। वो तो मैंने आपको बताया ही था कि कब क्या करना है, आज बिल्कुल मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया। ये दिव्या आज फिर गायब हो गई लगता है हमको। दिव्या चली कहाँ गई? दिव्या का लगता है मोबाइल प्रॉब्लम है कुछ। चलो आएगी, अब मैं फोन लगाता हूँ उसको भी। चलो करो बच्चे। सर उसका रेंज प्रॉब्लम है।
कोई बात नहीं, चलो नोट करो सब लोग तब तक। नोट कर लिया? तो C और लैम्डा का साइन चाहे कुछ भी हो, हम डायरेक्ट इस फार्मूले में भी पुटअप कर सकते हैं, तो यहां से भी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। हेलो, आज मैं वो बच्ची दिव्या आज आ नहीं पा रही क्या? वो आई तो थी, वो फिर चली गई बेचारी को, है? ज्वाइन तो किया था उसने। चलो, इतना ठीक है भाई। ओके, अब आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा है, संभाल के रखना भाई, है? तो हटाता हूं इस पेज को। C और लैम्डा का साइन कुछ भी हो, अब मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में डाल के सॉल्व कर सकता हूं। चलो देखें भाई, थोड़ा और बता देता हूं। जैसे मान लो, देखना इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। क्वेश्चन लिखो सभी लोग। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस पैरेलल, वो वर्ड बोले या ना बोले, लाइन बोला। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो कौन बताता है आंसर, जल्दी से बताओ भाई। ये दो लाइंस हैं, इनके बिटवीन हमसे डिस्टेंस पूछिए। विजय, बोलो बेटा। विजय, हाँ सर कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे कर रहे हो? दिव्या ये वो क्वेश्चन लिखो बेटा, है? हाँ, कैसे कर रहे हो? नीचे वाला इक्वेशन डिवाइड बाय 2 कर दिया, फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बस ठीक, फॉर्मूला में। गुड। देखो बच्चे, लाइन पैरेलल, जब मैं लाइन पैरेलल तो है, क्योंकि लाइन पैरेलल होने के मैंने दो तरीके और बताए थे। ये तो ठीक है कि ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, सी और लैम्डा में डिफरेंस हो तो लाइन पैरेलल ही होती है। एक तरीका और बताया था कि अगर दोनों की स्लोप इक्वल है तब भी लाइन पैरेलल होती है, दोनों की स्लोप निकालो तब भी पैरेलल आएगी। या एक तरीका और बोला था कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 आता है, तब भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देखो a1 अपान a2, 2 अपान 4, 3 अपान 6, 1/2 आ रहा, लाइंस तो पैरेलल ही हैं। लेकिन जब मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया था तो क्या बोला था, लाइन शुड बी इज ऑफ द फॉर्म, one is ax plus by plus c equal to 0 and second one is ax plus by plus lambda equal to 0। हेलो, लाइन इसी फॉर्म में होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस कहां पर हो, ओनली इन कांस्टेंट टर्म। तो इसमें लाइन अभी इस फॉर्म की नहीं है, ऊपर वाली तो है, या ऊपर वाली को इस फॉर्म में बना ले। तो चाहूं तो मैं यहां से 2 डिवाइड कर सकता हूं। चलो डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड कर दिया सेकंड वाली लाइन। तो लाइन क्या हो गई, 2x प्लस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। अब दोनों पैरेलल जैसी दिख रही हैं, लाइन इसी फॉर्म में होंगी तब हम अपना वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सी और लैम्डा का साइन अपोजिट है तो एक तरीका तो वो भी है, या एक मैंने शॉर्टकट सिखाया, कितना बताया, सी की वैल्यू -1,
माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 5/2, तो -5/2 हो जाएगा अपान कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये हमारा आंसर है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। बताया था ना मैंने भाई, c माइनस लैम्डा अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे दोनों का साइन कुछ भी हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एलसीएम ले लें, 2 माइनस 5 माइनस 7/2, माइनस का रूट, माइनस को मॉड के बाहर निकालूंगा तो प्लस का 7/2 नीचे लिख देता हूं। ये 4 और 9 13, तो 2 इंटू अंडर रूट 13। ये हमारा उन दोनों लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस हो गई। समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? निकालो बच्चे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे? पेज नंबर कौन सा था? दिव्या, अब बेटा सुनाई पड़ रहा कि नहीं? हाँ सर। क्या हो रहा है बच्चे आज? आज फिजिक्स वाले सर भी बोल रहे थे कि मॉर्निंग में आप आने के बाद चले गए थे। रेंज प्रॉब्लम थी क्या? हाँ हेलो? सर। हाँ सर। ओके बच्चे, चलो। तो कहां तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे भाई? सर 19 हो गया था। 19 हो गया था। पेज नंबर बताओ जरा मुझको। 53। पेज नंबर 53। अब देखना, तुमको मैंने अभी आईटी का एक क्वेश्चन नहीं कराया ना, कैसे आप खटाखट करोगे? पहले सीख तो जाए हम कॉन्सेप्ट क्या है। अब अपने कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। है, इस पेज को हटाता हूं। हटा दो बेटा, सब लोग नोट कर लिए? मानस, प्रिया, चलो ओके बच्चे, देखो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 53। क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line this and having x intercept is 3। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, एक लाइन गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए और जिसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट। ओके, बराबर है ना? तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या बोली है आर्या? मैंने बोला था पढ़ के आना, एक दिन का टाइम भी दिया था रिलैक्स होने का। आर्या, इस ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या बताइए? आर्या, हाँ सर। बोलो बच्चे, जल्दी बोला करो भाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन नोट करके लिखाया था कॉन्सेप्ट में। x प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जाओ भाई, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछी है। मानस, x2 minus x1 upon a is equal to y2 minus y1 upon a is equal to minus in bracket ax1 plus by1 plus c। ये आप क्या बता रहे हो भाई? मैंने बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हाँ सर, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अरे बच्चे, एक बार में बताया करो भाई, फिर इसका मतलब है कि आप घर में कम पढ़ रहे हो। अगले अगले मंथ से हमारा शुरू हो जाना चाहिए, ठीक? अगले मंथ से आप लोग यहाँ आ सकते हो, देखेंगे कैसा क्या रहेगा। अगर गवर्नमेंट बोल देगी तो 2 दिन तो बुलाऊंगा ही आपको वीक में, पूरे व्यवस्था के साथ। 2 दिन बुलाऊंगा पहले, हैं पहले वीक में, या एक ही दिन बुलाऊंगा फर्स्ट वीक में।
फिर देखता हूँ, फिर दूसरे वीक में 2 बार बुलाऊंगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक मैं 2 बार वीक में आपको बुलाऊंगा, है, ताकि आप टीचर से अपने फैमिलियर भी हो जाओ, उसकी बात भी अच्छे से समझने लगो। चलिए, ये बहुत जरूरी है भाई। देखो बच्चे, हाँ तो ये बताना चाहिए ना आपको। मानस क्या बोल रहे थे भाई? चलिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? -1। तो बी एक्स माइनस ए वाई, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, बी का मतलब -7, बी एक्स एक्स हो गया, माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 1 इंटू वाई, प्लस लेफ्ट सी लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ा ताकि ठीक ठाक लगे, 7x प्लस वाई माइनस लैम्डा इक्वल, भी कोई क्वेश्चन करेगा नहीं, मैं बोलूंगा वैसे ही करना है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। फिर उसने क्या बोला कि इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट। ये लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ठीक? तो अब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है, उसके लिए क्या सिखाया था विजय मैंने? कोई भी लाइन माइनस लैम्डा अपॉन ए। हाँ, नहीं वो रटो नहीं भाई चीजों को। मैंने बोला था कि उस लाइन की इक्वेशन में आप y की वैल्यू 0 डाल देना। हमारे पास लैम्डा अननोन है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए उसने बोला कि लाइन एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई, अब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती, कैसे बताया था? तो बोला था चाहो तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर क्या बोला था, चाहो तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या फिर y की वैल्यू 0 डाल के x की वैल्यू निकाल लो। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस होगा। चलिए देखें, मैं इस क्वेश्चन को 5-6 तरीके से कर सकता हूं, मिनिमम 5 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन आप लोग सीखो धीरे धीरे, हैं धीरे धीरे। पहली बात बोला कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हो, तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या बोली गई है? bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू, पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा हूं। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 1, तो bx माइनस a का मतलब 1 इंटू वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा अननोन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन तो हो गई, लेकिन लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए फिर कंडीशन दे रहा है कि दिस लाइन कट्स 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालूंगा, उसकी वैल्यू 3 के इक्वल पुट अप कर दूंगा जो हमें गिवन है। देखिए, तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या बोला था? y की वैल्यू 0 डाल दो इस लाइन की इक्वेशन में, तो कितना आ गया? 7x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा बाई 7। ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पुट अप कर दूंगा? 3। भाई x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमारा इतना आया, गिवन कितना है? गिवन 3 था, तो दोनों को इक्वल पुटअप कर दिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 21, वहां पुटअप कर दूंगा, यही आंसर आ जाएगा। जरा दिव्या देखो, यही आंसर आ रहा है क्या? एक आंसर और आ सकता है, बताता हूं क्यों 2 आंसर आ सकते हैं। पहले इसको देखो बच्चे, दिव्या। हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, अब सुनो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने गलत सॉल्व किया है, आंसर वही देगा। क्यों? लॉजिक देखिए, ठीक? अब हम लोग अपने आप को देखेंगे कि हम सही हैं कि बुक वाला सही है, ठीक? देखो, अब कोई लाइन जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती, गौर से देखना, कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है तो दो तरीके से कट कर सकती है।
एक तो ऐसे, तो ये वाला अगर ऐसे इंटरसेप्ट कट करेगी तो फिर ये इंटरसेप्ट हमारा निगेटिव में काउंट होगा। अरे बोलो ना बच्चे, क्योंकि इस लाइन ने एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट किया है। बात समझ में? इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट का। अरे ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक, या ऐसे भी हो सकता है। देखिए कैसे, लाइन ऐसे भी हो सकती थी, ये भी लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही, ये भी डिस्टेंस 3 हो सकती है। जब ये इंटरसेप्ट लिया जाएगा तो यहां पर मैं इंटरसेप्ट -3 भी लिख सकता हूं। विजय बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। गौरव आपको? हाँ गौरव सर। बेटा तुम और मेहनत करो बच्चे भाई, यार तुमसे मुझे मिलना है यार। तुमको बुलाता हूँ किसी दिन में, चलो आज फोन करवाता हूँ तुमको भी मैं, क्योंकि एक बार तुम जब मेरे पास आओगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तुम हो सही हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन और थोड़ा इंप्रूव कराना है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट सिर्फ 3 थोड़ी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। बोला था कि जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगी तो ए की वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, जब निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करेगी तो ए की वैल्यू निगेटिव में लिखेंगे। तो इंटरसेप्ट -3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो लैम्डा की वैल्यू यहां से -21 भी आ सकती है। तो जब -21 डालूंगा वहां पर तो उसी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7x + y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो इसके 2 आंसर थे, एक ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अच्छा, अब आप दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को देखिए, सेकंड मेथड से हैं। अच्छा पहले आप इस क्वेश्चन को एक मेथड से तो कर लो। लिखो बेटा, लिखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 डालो, उसका सोल्यूशन लिखो। लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब करते कैसे क्वेश्चन? इक्वेशन ऑफ लाइन equation of line perpendicular to the line x -7y + 5 = 0 is, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप, is -7x - y + लैम्डा = 0। ये वाली बात है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, इक्वेशन नंबर कुछ बोल दो, कैपिटल एक्स। उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। यहां तक कर लिया? चलो अब सीखो। अब देखो बच्चे, अब मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं। यही क्वेश्चन इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से निकाल करूंगा। जरा गौर से देखना, जब लाइन एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का, जब लाइन, इसको देखें, जब लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब उसने एक ही आंसर क्यों दिया ये भी देखेंगे, तभी हम चैंपियन बन पाएंगे। क्वेश्चन तो मैं कर चुका था, मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में हमारा आंसर है। ये तो मैं क्वेश्चन करता आधे मिनट में, 35 से 40 सेकंड में कर देता। लेकिन सीखो पहले उसके अंदर डेप्थ क्या है, क्या और क्या कर सकता है, वही हमें चैंपियन बनाएगा। कि हमें एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट गिवन है? 3। तो ये भी, ये ऐसा केस भी हो सकता था, ऐसा केस भी हो सकता था। गौर से देखना बच्चे, जब हमारा ऐसा केस होगा तो गौर से देखना कि लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी, तो ऑब्वियस है कि लाइन 3,0 से भी पास आउट होगी। अरे बोलो ना बच्चे, आर्या बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? जब लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी तो क्या वो 3,0 से पास आउट नहीं होगी?
हेलो आर्या, हाँ सर। तुरंत बेटा बोला करो हैं। अच्छा, तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था कि यहां तक मैं क्वेश्चन करता और फिर बोलता कि गिवन, लिखेगा नहीं कोई, गिवन लाइन कट्स 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस मींस लाइन आल्सो passes थ्रू द पॉइंट 3,0। लाइन अगर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि वो लाइन आल्सो 3,0 से भी पास आउट हो रही है। दोनों सेम स्टेटमेंट। अब जब ये लाइन 3,0 से पास आउट होती है तो 3x की जगह पर 3 डाल सकता हूं, y की जगह पर 0 डाल सकता हूं, लैम्डा की वैल्यू आएगी, वापस कर दूंगा, यही क्वेश्चन आएगी। चेक कर लो, ये लाइन 3,0 से पास आउट होती है, सेटिस्फाई कराओ। x की जगह पर 3 डालना है तो 7 इंटू 3 प्लस वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सॉरी y की जगह 0 डालना है तो 7 इंटू 3 21, 21 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 मीन लैम्डा इक्वल टू 21। लैम्डा की वैल्यू जहां पुट अप की, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा, ऐसे ही उसने ये तो नहीं बोला कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। अगर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती, ऐसा बोलता, तब हमारा सिर्फ यही आंसर आता। अब उसने बोला सिर्फ 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो ये भी केस तो पॉसिबल है। तभी तो बेटा देखो, जब आईआईटी एडवांस वाला बात करता है तो एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन ठीक होते हैं, 3 ऑप्शन ठीक होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो जब एडवांस वाला क्वेश्चन करेगा तो ये भी देगा, ये भी देगा, या कौन सही होगा ये भी चेक करूंगा कि ये वाला उसने आंसर क्यों नहीं दिया। दिव्या, उसने एक ही आंसर दिया कि दोनों आंसर दिए बच्चे? हेलो दिव्या। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, सर एक ही दिए। हाँ, अब देखते हैं उसने एक ये क्यों नहीं दिया। चलिए देखते हैं। क्लियर हुआ? अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करना सीख लो। अच्छा देखो बच्चे, अब थोड़ा मैं, अगर ये आईटी वाला क्वेश्चन करता तो हम थोड़ी और मेहनत करते। देखिए कैसे मेहनत करते। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो बच्चे हैं, लिखो इतना। एक क्वेश्चन नंबर एक्स बोला, लिखिए गिवन गिवन लाइन कट्स given line cuts 3 units given line cuts 3 units intercept on the x axis, ऐसा given है। it means line passes through the point 3,0। therefore जब लाइन 3,0 से पास आउट हो रही तो इक्वेशन नंबर x को सेटिस्फाई भी करेगी, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। x की जगह पर 3, y की जगह पर 0, कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 21। यही हमारे लिए अननोन था, इसकी वैल्यू भी निकाल ली, गेम अपना खत्म हो गया। देयरफॉर लिख चलो बेटा, देयरफॉर इतना करने के बाद, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायरिंग लाइन इज, लैम्डा की वैल्यू वापस कर दो, तो 7x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0। क्वेश्चन करने में तो इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अब देखते हैं उसने ये वाला आंसर क्यों नहीं दिया, क्या ये भी आंसर हो सकता है? देखते हैं। अब गौर करना बच्चे, जब लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर सकती है तो ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है। तो यानी कि जब ये लाइन एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी तो ये -3,0 से भी पास आउट हो सकती। विजय, हाँ मानस,
भाई वो तो नहीं बोला कि सिर्फ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करती, ये भी तो हो सकता था। तो -3,0 से पास आउट करा दूंगा, तब लैम्डा की वैल्यू आएगी, वापस कर दूंगा, तब ये इक्वेशन आएगी। अब देखते हैं उसने ये वाला आंसर क्यों नहीं दिया। तो चलो देखो, अब बेटा बिल्कुल भले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी, लेकिन प्योर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल है हमारा। कॉन्सेप्ट बूस्टर है, कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, एक एक चीज पे काम करेंगे। तो देखते हैं, एग्जैक्ट बात करते हैं। जो लाइन गिवन है वो ये गिवन है। अच्छा चलो एक चीज तुमको और सिखा दूंगा जो तुम्हारे फिजिक्स में बहुत काम आएगी, केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी। सुनो बच्चे, अगर कभी हमसे सर लोग किसी लाइन का ग्राफ बनाने को बोले, क्या बोले, इस लाइन का ग्राफ बनाओ, ठीक, इस लाइन का ग्राफ बनाओ, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूं लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। किसी को आता है भाई लाइन का ग्राफ बनाना? हमें तो पता है, बताओ भैया लाइन की ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनाते हैं कि यही ग्राफ होगा। तो चलो सीख लो फटाफट, बगैर टाइम खराब किए। सीखिए कैसे। उस लाइन की इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 डालना। क्या बोला? पुटिंग x इक्वल टू 0 उस लाइन की इक्वेशन में, और y की वैल्यू निकाल लेना। तो जो x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू आएगी, तो उस पॉइंट से लाइन जरूर पास आउट होगी। x की वैल्यू 0 डाली तो 0 -7y, अरे वही इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस पता करना चाहता हूं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/7। क्या पता चला? लाइन कहां से पास आउट होगी? 0,5/7 से पास आउट होगी। एक पॉइंट पता चल गया। अब 0,5/7 x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे, तो 0,5/7 एक पॉइंट ही हो गया। ठीक, लाइन का एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये वाला आंसर क्यों से ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, क्यों उसने एक ही आंसर दिया। बहुत बहुत बेटा अच्छी मैथ्स चलती, बहुत दिमाग खोलती है भाई। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक पॉइंट और पता चल जाए, तो उसी लाइन की इक्वेशन में इस बार y की वैल्यू 0 डाल देना, पुटिंग y इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू 0 डालो तो x -0 + 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो इस बार लाइन दूसरा पॉइंट कहां से पास आउट हो रहा है? -5,0। तो जो हमारी लाइन गिवन है, जो गिवन लाइन है, अगर हमसे कोई उसका ग्राफ जानना चाहे तो उसका ग्राफ होगा ऐसे। उसका ग्राफ होगा, चल भाई ऊपर थोड़ा ऐसे। ठीक, अब समझो बेटा, ठीक है कि नहीं? तो अब इसके दो के दोनों ऑप्शन हो सकते थे भाई। लाइन तो ऐसे ही बनेगी ना, जब लाइन इन दो पॉइंट से पास आउट होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि लाइन का ग्राफ ऐसा ही होगा। लाइन बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, लाइन का ग्राफ ऐसे ही होगा। अब जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता, उसने यही वाला आंसर दिया, उसकी मर्जी। देखो बच्चे कैसे, लाइन इसके परपेंडिकुलर हो, लाइन अपनी इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी, जो एक्स एक्सिस पर कितना अरे इस पर इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती हुई दिख रही कि नहीं? तो लाइन ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन उसने एक ही आंसर दिया, उसने गलत किया। उसको दो के दोनों आंसर देने चाहिए। उसने कौन सी कैसी लाइन दी? उसने ऐसी दिया, परपेंडिकुलर और ऐसे। ये परपेंडिकुलर हो गई और एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, ये ऐसे लाइन दे दी, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। दोनों आंसर हो सकते थे। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई एक लाइन के कितने परपेंडिकुलर लाइंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है। इनफाइनाइट लाइंस हो सकती थी, लेकिन वो यूनिक लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या बोला?
कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो फिर दो ही लाइन हो सकती थी, एक तो ये वाली और एक कौन सी, एक ये वाली। तो दो के दोनों ही आंसर ठीक है। समझ में आया बेटा? आंसर हमारा ये भी ठीक है। चलो इसको दूसरे तरीके से लें। पहला तरीका समझ में आया? हेलो, अच्छा, लाइन की क्या इक्वेशन गिवन थी हमको? x -7y + 5 = 0। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी 7x + y - λ = 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। अब दूसरा भी आंसर हो सकता था। लाइन कहां से जा रही है? लाइन एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, तो लाइन हमारी ऐसे भी हो सकती थी। ये लाइन एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती हुई दिख रही है, मतलब -3,0 से पास आउट हो रही है। तो लाइन ये भी पॉसिबल थी, लेकिन आंसर में उसने वही दिया, उसने गलत किया। उसको दो के दोनों आंसर देने चाहिए। चलो बच्चे आप अब कंप्लीट करो दूसरे, है ना? इसी में और आगे लिखो, लिखिए। नेक्स्ट लाइन। इतना करने के बाद पहला इक्वेशन कंप्लीट कर लिया ना? क्या इक्वेशन आई थी? 7x + y - 21 = 0। लिखो बच्चे। इसके बाद लिखो, लाइन कट्स, सॉरी, गिवन line cuts 3 unit intercept on x-axis. ठीक, therefore line also passes through the point -3,0। -3,0 से भी पास आउट हो सकती है। हाँ बच्चे, किसी ने, दो लोगों ने हाथ उठाया। सर वो वहां पर 3 यूनिट्स नहीं दिया, इसलिए शायद एक ही लाइन होगी। नहीं, 3 यूनिट डी बोला ना उसने? सिर्फ 3 बोला है, यूनिट्स नहीं ना बोला। अब भी बात एक ही है बच्चे, बात एक ही, समझे कि नहीं? हैविंग इंटरसेप्ट 3, बात एक ही। मतलब ये एनसीईआरटी में इतनी मैथ थोड़ी लगाते हैं, ये आसान वाला क्वेश्चन कर देते हैं। टेक्निक समझ में आई? और सर अगर उनको सिर्फ 3 ही बोलना हो तो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखेंगे जैसे लैंग्वेज लिखी है ना, इनकी लैंग्वेज ठीक है। अगर उनको सिर्फ 3 बोलना होता तो बोलते कि लाइन कट्स 3 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ? हाँ सर। तब ऐसा बोलते। वो क्या करती कि लाइन कट्स 3 यूनिट्स इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब सिर्फ एक क्वेश्चन बनता हमारा। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। ओके बच्चे, हाँ तो कंप्लीट करो बेटा। लाइन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट -3,0। सेटिस्फाई कराओ। देयरफॉर x की जगह पर 3 डाला तो 7 into -3 + 0 - λ = 0, तो -21 - λ = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -21। समझने वाले समझ गए होंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? 7x + y -1 + 21 = 0। एक ये भी आंसर पॉसिबल मतलब आएगा और वो भी आएगा, तो दो लाइन हमको मिल जाएंगी। अच्छा, समझ गए? टेक्निक याद रखें भाई। किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको पढ़ा चुका हूं, ये शॉर्टकट है। ठीक, एक तरीका और है हमारे पास। 2 तरीके तो यही बताए, 2 तरीके और बता सकता हूं, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। जब बड़े हो जाओगे ना, मतलब 2-3 महीने और पढ़ोगे, तो अपने आप आपका माइंड में इतना डेवलप कर दूंगा कि आप खुद ही समझ जाओगे। चलिए, एक कर लिया बच्चे। देखो, इसको मैं स्लोप और पॉइंट फॉर्म से भी बना सकता था। किससे? स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म से। कैसे? लाइन हमारी कहां गई? लाइन तो ये, सॉरी, लाइन हमारी ये, तो इस लाइन की मैं स्लोप निकाल सकता था। इस लाइन की स्लोप विजय कितनी आएगी? 1/7। y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी? m × m1 की वैल्यू -1 आएगी। तो m1 की वैल्यू कितनी, सॉरी, हाँ, m की वैल्यू कितनी आई?
1/7 m1 अपनी लाइन की स्लोप इक्वल टू -1, तो m1 कितना आ गया -7। अब लाइन x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करती है 3 यूनिट का, तो 3,0 से पास आउट होगी। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा स्लोप, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगाऊंगा तब भी इक्वेशन आएगी। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू -7x माइनस माइनस प्लस का 21, सबको इधर उठा लाओ तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0, तब भी हमारा आंसर आया। समझे विजय कि नहीं? हाँ सर। अरे आप बच्चे? हाँ सर समझा। ओके मानस? हाँ सर। हाँ तुम भी थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो भाई मानस। गौरव? हाँ सर। चल बेटा ओके। देखें दिव्या समझदार है, वो समझी गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी से पूछ लेंगे ना भाई, टेंशन ना लेना। आगे बढ़े। ये भी लाइन ऐसे निकाल सकते थे भाई, एक तरीका ये भी बताया था, इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी जो स्लोप होगी और अपनी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट आएगा -1। इस लाइन की स्लोप निकाल ली, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट किया। x का मल्टीपल स्लोप, इसकी स्लोप 1/7, अपनी लाइन की स्लोप m1, दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट आएगा -1। तो m की वैल्यू डाली, m1 की वैल्यू आ गई, स्लोप ये हो गई। लाइन आल्सो क्या बोल रहा है कि लाइन x एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे तो 3,0 से भी पास आउट हो सकती थी, हो कंपलसरी पास आउट होगी, जरूर पास आउट होगी। तो ये रहा पॉइंट x1 y1, ये रही स्लोप, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m1, स्लोप m1 मानी है, m1 टाइम्स x माइनस x1, वैल्यू डाला, आंसर आ गया। ये भी आंसर आ सकता था x1 y1 इसको बोलता, तब दूसरा आंसर ये वाला आंसर आ जाएगा। देखना है क्या? तब भी आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते रहो भाई हैं। 21 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस कौन कौन सी बोल रहा है? √3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। इन दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल चाहिए। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस याद हो तो मैंने बताया था, जो इंटरनल एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, उसको निकालने का क्या तरीका बताया था? tan ऑफ थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। m1 m2 उन दोनों लाइन की स्लोप। तो चलो पहले इस लाइन की स्लोप निकालें, इस लाइन की स्लोप निकालें। कोई करेगा नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दो। इस लाइन की स्लोप निकाला तो डायरेक्ट लिखूं? चलो नहीं लिखता हूं। y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का √3x प्लस 1। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन कितनी हो गई? माइनस का √3। एक लाइन की स्लोप आ गई m1। इसको स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो √3y इक्वल टू -x प्लस 1, दोनों उधर चल ही रहा है। y का मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1 अपान √3x प्लस का 1 अपान √3। इसकी स्लोप क्या आ गई? माइनस का 1 अपान √3, ये m2 हो गया। ये रहा फार्मूला, यहां पुटअप करो फटाफट। चलो देखो, कोई लिखेगा नहीं भाई है जब तक ना बोलूं। करते कैसे हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो भी हमारे स्कोर कराने में मददगार होगा। tan थीटा की वैल्यू m2 माइनस 1 अपान √3, कोई बात नहीं। माइनस m1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ऑलरेडी निगेटिव था तो प्लस का √3 अपान 1 प्लस m1 की वैल्यू माइनस का √3, m2 की वैल्यू माइनस का 1 अपान √3। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मॉड्यूलस
तो √3 से √3 चला गया, 112 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस चल रहा है बच्चे हैं। अब यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, तो लो मॉड ऑफ -1 प्लस √3 इंटू √3, वो 3 हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे। टोटल के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, √3 और कितना डिवाइड था नीचे, 1 + 1 2। देखें तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 2 हो गया। तो सॉरी 2/2 √3। समझने वाले समझ गए। मॉड डालूंगा, माइनस चल रहा है, चलो आप माइनस नहीं प्लस ही हो गया भाई। ये 1 लिखूंगा, ये उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, पता ही होगा। 2 से 2 चला गया। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अब थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो मतलब 0 to 90 के बिटवीन होगा। अब बताओ बच्चे, थीटा की क्या वैल्यू डालने पर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आती है। तो tan 30, बोलो ना भाई, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इधर tan थीटा, उधर 1/√3, फिर लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए पहले थ्योरी को पढ़ा दी थी। अच्छा, तो tan थीटा 1/√3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चे, tan 30 कंपेयरिंग एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ये एक्यूट एंगल हो गया। यहां भी 2 आंसर हो सकते हैं, एक 30 डिग्री, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है विजय तो कितने एंगल बनते हैं, 2। एक तो 30 हो गया, और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा डैश प्लस थीटा 180 बताया था। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस थीटा। तो थीटा डैश कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। 2 आंसर आ सकते हैं। देखो दिव्या बेटा कि कौन कौन सा आंसर दिया, वो यही देगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ही पे बात करता है। वो 30 डिग्री दिए। बोला ना मैंने, वो एक ही आंसर देता है, क्योंकि उसको सबसे आसान टेक्निक जो पहली बार में बन जाए भाई, जेई वाला दिमाग लगा सकता है। अच्छा चलो नोट करो, स्लोप निकालो, m1 निकालो, m2 निकालो, फिर इतना करने के बाद मैं बोलूंगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। हाँ काका, वो ले आए क्या, पाइप ले आए? अच्छा तो काका मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं अभी क्लास चल रही मेरी। क्या बताएं काका, ऐसा है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आराम से आइए। ठीक काका, ओके काका, थैंक यू थैंक यू। हाँ बच्चे, कर लिया बेटा, चलिए। अच्छा फिर लिखो, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन थीटा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू, फार्मूला डाल दो, सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकाल के खत्म कर दो। ठीक, यही आंसर होगा। आप दोनों एंगल निकालना, क्योंकि हम लोग भाई सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पूरी नॉलेज चाहिए। हम देखो, हम किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ना तो हम 12वीं के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखना, ना हम IIT के लिए पढ़ रहे हैं, ना NITs के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखना भाई, हम पढ़ते कभी नहीं। हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए। क्या, हमें नॉलेज चाहिए बस। हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। जिस दिन हमारे पास नॉलेज आ गई तो हम बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, IIT का भी एग्जाम क्रैक करेंगे, मतलब IIT एडवांस का, जेई मेंस में भी अच्छा करेंगे, MST में भी अच्छा करेंगे। हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है। जिस दिन हमारे पास नॉलेज आ जाएगी ना, उस दिन हम अपने आप दिखने लगेंगे मार्केट में कि हाँ ये लड़का काबिल है, ये बच्चा होशियार है, ये IITian बनेगा। अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं कि आप में से कौन बनेगा,
क्योंकि अभी जब आपके साथ 3-4 महीने काम किया जाएगा, आप में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, तब डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर वो भी नहीं किया जाएगा, आपको कभी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ टीचर को पता होगा। करो। इसलिए हमें नहीं देखना कि इसका आंसर, हमें पूरी नॉलेज देखनी है ना। ये मैंने ट्रिगो में आपको बता दिया था। कुछ नहीं, M1 M2 की वैल्यू डाली, फार्मूला हमको पढ़ाई दिया गया था, ये भी बताया गया था कि फार्मूला कहां से आया। चलिए, फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बताए ही थे, लेकिन थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता ही है थीटा की क्या वैल्यू डालने पर tan थीटा 1/√3 आता है। tan 30 की वैल्यू होती है, एंगल कंपेयर किया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। समझ गए बच्चे? अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो रहे हो, क्योंकि मैंने तुमको पढ़ा दिया अभी लगभग 45 मिनट। तुम लोग कुछ भी टेंशन नहीं हुई, शाबाश। तुमको पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे 2 घंटे, थोड़ा टाइम होने दो बच्चे। हैं ऐसे नहीं बच्चे, देखो भाई, ऐसे ही चैंपियन नहीं बनते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा याद रखना भाई, है जो भी आदमी नॉलेजेबल दिख रहा है, उसने कभी ना कभी जरूर मेहनत की होगी सब्जेक्ट में, छुप के, चोरी चोरी, बिल्कुल बगैर किसी से बात किए, वो जरूर मेहनत करता है, तभी चैंपियन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए भाई, बोलता है, क्या बोला भाई? अच्छा तुम्हें 1-2 आईटी क्वेश्चन कराऊं क्या? चलो देखते हैं, फिर इस पे सीक्वेंस में आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। अच्छा पहले यही कर दूंगा 22, चलो यही कह देता हूं, मुझको क्या है सीक्वेंस में। चलो कल देखते हैं जेई वाले क्वेश्चन जो आए, कितने हम लोग कर पा रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, है। चलो बच्चे देखो, तो अभी हम धीरे धीरे जाएंगे भाई, हैं तुम मुझ पर विश्वास रखो। द लाइन थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर है 22। द लाइन थ्रू द पॉइंट H,3 एंड 4,1, इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle, at right angle। तब बोलता होगा कि h की वैल्यू क्या होगी। अच्छा भाई दिव्या या प्रिया से पूछता हूं। प्रिया बेटा आप भी मेहनत करो बच्चे। प्रिया बताओ बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं? इसने क्या बोला कि हम ऐसे करें तो क्वेश्चन हो जाए। हेलो प्रिया, सर बताओ बच्चे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, इसने क्या बोला, ताकि हमारा h की वैल्यू पता चल जाए। कैसे मैथ्स लगानी पड़ेगी हमको, बोलो बेटा, कैसे मैथ्स लगाऊं कि क्वेश्चन हो जाए? बता सब चुका हूं, चलो कोई बात नहीं बेटा, सीखो अभी हैं, लेकिन और बच्चे मेहनत करो, दिल बिल्कुल डूब जाओ, सोते हुए भी जब इसी के सपने आए, ठीक। बस तुम्हें 2 महीने ऐसा करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिल्कुल दिमाग में घूमनी चाहिए सोते हुए। देखिए सिर्फ 2-3 महीने बाद अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा, चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, खुद ही दिमाग काम करेगा खटाक से। ये लो आंसर देखो। हाँ भाई दिव्या आप बताओ बच्चे। सर स्लोप निकालेंगे। गुड बच्चे, फिर इसकी फिर स्लोप सर निकालेंगे। हाँ और बच्चे? m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। हाँ इसकी स्लोप निकाल लेंगे हम। गुड, बहुत सही। फिर बच्चे? सर m का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1 से। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना आप इसकी स्लोप निकाल चुके, मैं निकाले देता हूँ, आप मानोगे थोड़ी। यानी कि 1 - 3 अपान 4 - h बराबर है, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y2 - y1 अपान x2 - x1 कितना आ गया बच्चे? आ नहीं गया। सर, वो मैं बोल रही थी m into m
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप किसकी स्लोप? ये h,3 और 4,1 की। कैसे निकाल पाएंगे इससे हम? सर वो इक्वेशन की पहले स्लोप निकालेंगे, हाँ हाँ हाँ, फिर बिल्कुल। ठीक है, वो फिर ऐसे। बच्चे हाँ फिर बोलो, सही बोल रहे हो आप। पहले इस लाइन की स्लोप निकालोगे। हाँ सर। हाँ, इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी डायरेक्ट बोलो। 7/9। शाबाश बच्चे, 7/9। और 7/9 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। हाँ तो बस, बहुत सही बेटा, शाबाश। ये कितने लोग बात समझ पाए? आर्या अब इस बात को समझ पाए? देखो बच्चे क्या बोला, सीखो। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, ये लाइन ये हो गई। दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों के बिटवीन एंगल कितनी है? 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पी और क्यू, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता -1। इतनी तो मैथ्स लगेगी, जब इतनी मैथ्स लगाऊंगा तो एच की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, याद रखना। इस लाइन की स्लोप निकाली, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 7/9। दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप भी बता चुका हूं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसकी भी स्लोप निकाली तो कितनी आ गई? 1 - 3, यानी कि -2 अपान कितना? 4 - h बराबर y2 1, y1 3, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, m1 m2 -1 होगा, तो m1 की वैल्यू, m1 किसको बोलूं? इसको बोला, उसको चलो m2 बोले देता हूं। तो m1 की वैल्यू 7/9 इंटू m2 की वैल्यू -2/4 माइनस h इक्वल टू -1। चाहो तो माइनस से माइनस कट कर सकते हो, क्योंकि इंटू का प्रोडक्ट चल रहा है। 4 - h लिखा है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना अभी नहीं करेंगे, प्लीज फोकस करें। पहले लेफ्ट को सॉल्व करें तो 14, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो सॉल्व कर दूं 36 - 4, 9 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 9h इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 14 इक्वल टू कितना हो गया? 36 माइनस 9h। 9h को उधर ले जाओ तो 9h इक्वल टू कितना हो गया? 36। 14 को इधर ले आओ, प्लस का 14। 36 माइनस 14 कितना होता है बच्चे? 36 माइनस 14 आ जाएगा 2 और 2 बराबर है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 22/9। यही हमारा आंसर आ रहा होगा। देखो बेटा दिव्या क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। समझे कि नहीं भाई? सब लोग समझो कि मैथ्स हमें खुद क्वेश्चन बोलता कि हमको कर दो, लेकिन हमें समझना होगा कि हम कैसे जाएं। ठीक, इस पे हमें ज्यादा काम करना है। तो बोलता है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस लाइन को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। तो h की वैल्यू बताओ, एक अननोन है, तो एक कोई कंडीशन पता चल जाए तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या बताया था? उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। ये तो मैथमेटिकल कंडीशन यहां पे लगेगी। अब लाइन की स्लोप चाहिए तो इस लाइन की स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से निकाला, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल पुटअप कर दिया। अपने आप मैथ ठीक, अच्छी मैथ्स लगाई, कोई खराब मैथ्स में नहीं लगाई। इधर नेगेटिव है, इधर प्रोडक्ट में है, तो उधर नेगेटिव कैंसिल आउट हो सकता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, वो किया। फिर मैथ्स लगाता चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच की वैल्यू मिल गई, गेम खत्म हो गया। नोट करो बच्चे, फिर क्लास ओवर। बाकी कल मिलते हैं भाई, करो बच्चे। चलो नोट कर लेना।